ऑस्टियोपोरोसिस को ना द साइलेंट डिस्ट्रॉयर क्यों कहा मैंने? ऑस्टियोपोरोसिस आप समझते हैं, बोन्स को लेके पोरस हो गई हैं बोन्स। जैसे उनके अंदर स्ट्रेंथ या ताकत रहती है, जैसे वो डेंस होती हैं, वो डेंसिटी लूज करना शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, थिनर सी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। दे आर लायबल टू गेट फ्रैक्चर्ड इजिली। टूटना जैसे ना बहुत सौखा हो जाता है, इजिली दे कैन ब्रेक। ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होना संभाविक है। मेल हो फीमेल हो सब में होती है। फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट मिनोपॉजल, महीना बंद होने के बाद हड्डियां कमजोर हो गई ना, बोलते हैं ऐसे, ऑस्टियोपोरोसिस पहले होना शुरू हो जाता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां वीक होनी है क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं वी ग्रो, जो बोन्स दे बिकम लेस डेंसर, पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, वो कम थिनर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली बोन्स की ना एक एक एबिलिटी है टू रीग्रो, लेकिन कुछ उम्र तक ऐसा होता है। वंस ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट्स या ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है ना, तो ये जो एबिलिटी है टू रीग्रो वो कम होनी शुरू होती है, वो खत्म हो जाती है, रीग्रो नहीं होंगी बोन्स, दोबारा ग्रोथ और पॉसिबल नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। और साइलेंट डिस्ट्रॉयर क्यों कहा? वंस अगेन आई विल से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हमें पता नहीं चलता। कब तक पता नहीं चलता? अंटिल वी गेट अ फ्रैक्चर, जब तक कि हड्डी टूट ना जाए, बिना वजह के कह लें, या ट्रॉमा हल्का सा हुआ, हड्डी टूट गई, देन वी कम टू नो इट्स ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। क्योंकि यूजुअली देयर आर नो सिम्टम्स, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स ही नहीं है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहता है? अचानक से हड्डी टूट गई है, सडन ब्रेकिंग ऑफ अ बोन, ये बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम है। बताएं क्या करेंगे? अच्छा, इसके साथ ये, लेकिन हाँ कुछ इंडिकेशन जरूर आने शुरू हो जाते हैं। वो क्या इंडिकेशंस हैं? विद एडवांसिंग एज, जब हम बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं ना, तो यू विल फाइंड आपका ना पोस्चर बदलाव हो रहा है, पोस्चर में बदलाव हो रहा है, थोड़ा हल्के से बेंडिंग फॉरवर्ड या स्टूपिंग जैसा, स्पाइन जो है ना बेंड होनी शुरू हो जाती है, मुड़नी शुरू हो जाती है। यू माइट ऑल्सो लूज एन इंच और सो, हमारा जैसे ना हाइट भी थोड़ी सी हल्की सी फर्क पड़ जाता है। कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि स्पाइन में भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ रही हैं, तो उस वजह सांस लेने में दिक्कत आ सकती है कई बार। और लुम्बैगो इज अ वेरी कॉमन सिम्टम है, इंडिकेशन। लो बैक पेन, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, उस जगह पे दर्द रहता है, बीचों बीच बाएं या दाएं तरफ रह सकता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो कई बार नजरअंदाज हो जाते हैं, नहीं ध्यान देते हम इधर, लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जा रहे हैं। और तब पता चलता है ऑस्टियोपोरोसिस जब इस सब की वजह से हड्डी टूट गई। ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर ना दो एक वीडियोस ऑलरेडी हैं मेरे, और उसमें बड़े अच्छी दवाओं का जिक्र मैंने किया है। वी वोंट गो ऑल द डिटेल्स, वो भी पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। इन शॉर्ट में बताता हूं आपको, सिलिशिया इज अ वेरी गुड रेमेडी, 6x टैबलेट फॉर्म में यूज किया करें तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सिम्फाइटम इज सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, जहां दे आर लायबल टू ब्रेक या फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए भी। तो सिम्फाइटम 200C में हम अक्सर यूज करते हैं इन ऑस्टियोपोरोसिस केसेस, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट कैल्शियम्स जो आते हैं हमारे, ये ऑस्टियोपोरोसिस में अक्सर देते हैं, दैट इज कैल्शियम कैल्केरिया फॉस्फोरिका, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम, 12x टैबलेट्स में अच्छे रिजल्ट देती है, 3 गोली दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं रेगुलर। और कैल्केरिया फ्लोरिका, कैल्केरिया फ्लोर, ये 6x 3x दोनों पोटेंशियल में अच्छे रिजल्ट देती है। 6x अक्सर यूज की जाती है, 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार। ये तो कुछ रेगुलर रेमेडीज हैं, कॉमन रेमेडीज हैं जो अक्सर देने में देखी जाती हैं, वी कैन गिव इन ऑस्टियोपोरोसिस केसेस। लेकिन आज की एक सिंगल बेस्ट रेमेडी मैं आपको लाया हूं, शायद पहले जिक्र नहीं हुआ यूट्यूब पेज पे, इन ओल्ड पीपल, याद रखिएगा, इन ओल्ड पीपल जब ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर हो गया हो, और पहले जैसे इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमने, उसकी तरफ वी डिडंट पे एनी अटेंशन, तो ये सब दवाएं एज पर सिम्टम्स वी कैन गिव, लेकिन एक दवा जरूर ऐड करिएगा, दैट इज जर्मेनियम मेटालिकम। जर्मेनियम मेटालिकम ये 30 CH में दे सकते हैं, दिन में 2 बार, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार दें, कम से कम 2 बार दें। जर्मेनियम मेटालिकम क्यों? इन शॉर्ट ये भी समझिए, ये तकरीबन हर हड्डी पे अफेक्ट दिखाती है। हमारी बॉडी के बोन्स क्योंकि कमजोर हो गई है ना, और जॉइंट्स पे असर दिखना शुरू हो गया। हमारे जॉइंट्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमारा बॉडी वेट सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशली द शोल्डर जॉइंट, पहली बात शोल्डर्स पे इसका इफेक्ट दिखता है। द स्कैपुला पे एकिंग पेन रहती है जबरदस्त, जैसे ना
बोन्स बहुत सेंसिटिव हो गई, इस तरह का सिम्टम, इस तरह का महसूस होता है। फिर जो लुम्बैगो, मैंने कहा लंबर रीजन जो हमारा है, लंबर रीजन स्पेशली लेफ्ट साइड, वहां दर्द करता है, दैट एक्सटेंड्स डाउन, नीचे टांग में जाएगा वो दर्द, इनटू द लेग्स, तो वहां वहां ये दवा हेल्प करती है। फिर ये घुटनों के दर्द में भी हेल्प करती है, नीज पेन रहती है स्पेशली ऑन वॉकिंग, चलने से दिक्कतें बढ़ती हैं, घुटनों में दर्द रहता है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिहाइंड, ये इस वजह से, तो ये दवा हेल्प करती है। इवन हमारे ना टोज, जो पांव के अंगूठे हैं, वहां पे दर्द महसूस करते हैं। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस तकरीबन हर हर बोन को इफेक्ट करती है बॉडी के। ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ नी जॉइंट्स बड़ा कॉमन देखा गया है घुटनों के जोड़ों में, तो वहां हेल्प करती है। इवन द राइट बिग टो, दाहिने पांव का जो बड़ा अंगूठा है ना, वहां पे भी सीवियर पेन होता है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा है तो दिस इज द रेमेडी। और इन जनरल मसल पेन में भी देते हैं, स्टिफनेस या सोरनेस महसूस करते हैं काफ मसल में, घुटनों के नीचे जो पीछे का हिस्सा है, जो काफ्स, वहां ये सिम्टम्स आते हैं, तो ये दवा इक्वली इफेक्टिव रहती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, वंस अगेन आई वुड से एज पर द सिम्टम्स दवा को चूज कीजिएगा, लेकिन हाँ इन ओल्ड एज अगर ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हो गया है, दिस इज द रेमेडी, जर्मेनियम मेटालिकम, डोज एंड पोटेंसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सर्कल में, सबको इसका फायदा होना चाहिए। और इस साइलेंट डिस्ट्रॉयर से अपना बचाव रखें। इसने आना तो है, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या इसका जो दर्दनाक जो वो फेज है ना, वो हमें ना फेस करना पड़े विद होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।